हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मनोज और स्वागत है आपका फिल्मी एक्सप्लेनर के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2009 में आई मूवी शेरलॉक होम्स को। तो चलिए फटाफट इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है शेरलॉक होम्स और उसके एक साथी मिस्टर वॉटसन से। शेरलॉक प्राइवेट डिटेक्टिव है, जबकि मिस्टर वॉटसन पेशे से एक डॉक्टर है, पर उन्हें जासूसी में इंटरेस्ट है, इसलिए वह पिछले कई सालों से शेरलॉक को असिस्ट कर रहे हैं। शेरलॉक एक लापरवाह किस्म का आदमी है। वह किसी भी केस में ऐसा डूब जाता है कि वह खुद का ध्यान भी ठीक ढंग से नहीं रख पाता। मिस्टर वॉटसन उसका दोस्त होने के साथ उसको असिस्ट भी कर रहा था, इसलिए वह उसका ध्यान रखता है। चलिए मूवी में अब हम आगे बढ़ते हैं। शेरलॉक, मिस्टर वॉटसन और पुलिस के कुछ लोग एक आदमी जिसका नाम लॉर्ड ब्लैकवुड था उसको पकड़ने के लिए जाते हैं। ब्लैकवुड एक जादूगर था और उस पर तंत्र मंत्र के चक्कर में 5 लड़कियों को जान से मारने का आरोप था। वह 6वीं लड़की को मारने ही वाला होता है कि तभी शेरलॉक उसका हाथ पकड़ लेता है और वह लड़की बच जाती है। इसके बाद ब्लैकवुड को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। ब्लैकवुड जेल में एक पुलिस वाले पर काला जादू कर देता है, जिससे वह तड़पने लगता है। तभी वहाँ दूसरा पुलिस वाला आता है और वह ब्लैकवुड से कहता है, तुमने इसके साथ क्या किया? इसके जवाब में ब्लैकवुड कहता है, मुझे शेरलॉक से मिलना है। शेरलॉक जब ब्लैकवुड से वहाँ मिलने आता है तो वह उस पर अपनी सारी भड़ास निकाल देता है, मगर शेरलॉक उसकी बातों को इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है। तभी ब्लैकवुड कहता है, अभी 3 मौतें और होंगी, जिससे दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। फिर शेरलॉक यह सोचते हुए वहाँ से चला जाता है कि ब्लैकवुड कोई जादूगर नहीं है, बल्कि एक सरफिरा इंसान है जो दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा जादूगर होने का ढोंग कर रहा है। कुछ दिनों बाद उसे फांसी दे दी जाती है। इधर मिस्टर वॉटसन एक लड़की जिसका नाम मिस मैरी मॉटसन था उसके साथ होम्स से मिलने एक होटल में जाते हैं। मिस्टर वॉटसन और मैरी एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने वाले थे, पर शेरलॉक उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और वॉटसन को शादी ना करने की सलाह देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसका दोस्त शादी के झमेले में फंसे। अगले दिन मिस एडलर नाम की एक लेडी शेरलॉक से मिलने उसके घर आती है और यह एक चोर थी, पर अपना शेरलॉक इससे प्यार करता था और यह प्यार के नाम पर ही शेरलॉक का पहले ही 2 बार काट चुकी थी। मेरे कहने का मतलब है, यह इतनी शातिर थी कि शेरलॉक को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे अपना काम निकलवा लेती थी। चलिए प्रेजेंट में वापस आते हैं। मिस एडलर लुक रियोडिन नाम के एक आदमी की तलाश में थी। उसे ढूंढने के लिए वह शेरलॉक से मदद मांगती है। शेरलॉक इस मदद के पीछे छुपी हुई सच्चाई को जानने के लिए अपना भेष बदलकर एडलर का पीछा करता है। वह देखता है कि एडलर एक तांगे में बैठ जाती है जिसमें पहले से एक आदमी बैठा था। शेरलॉक जानबूझकर उस तांगे से टकराता है और उसमें बैठे आदमी से बोलता है, मेरे पास एक रिवॉल्वर है, क्या आप उसे खरीदना चाहोगे? तांगे में बैठा आदमी उसे अपनी रिवॉल्वर दिखाता है तो शेरलॉक वहां से चला जाता है। शेरलॉक वॉटसन से इस बारे में बात कर रहा होता है। वह कहता है कि एडलर को काबू में करना कोई आसान काम नहीं है, वह जरूर किसी पावरफुल आदमी के लिए काम कर रही है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है और उससे बताता है कि ब्लैकवुड की लाश जिंदा हो गई है। शायद वो वापस आ गया है, क्योंकि आज उसकी कब्र के पास उसकी बॉडी को वहाँ के चौकीदार ने चलते हुए देखा है। यह सुनकर वो दोनों आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर वॉटसन बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसे फांसी देने के बाद मैंने ही उसकी मौत की पुष्टि की थी। लेकिन पुलिस वाला उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। इसके बाद शेरलॉक और मिस्टर वॉटसन पुलिस वाले के साथ उस जगह जाते हैं जहाँ ब्लैकवुड की कब्र थी। जब उस कब्र से ताबूत को बाहर निकालकर खोला जाता है तो उसमें ब्लैकवुड के बजाय किसी और व्यक्ति की डेड बॉडी होती है। शेरलॉक और वॉटसन उस डेड बॉडी को अच्छे से देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि यह तो वही व्यक्ति है जिसका केस कुछ समय पहले मिस एडलर देकर गई है। शेरलॉक को उस ताबूत से एक घड़ी मिलती है। वह घड़ी जिस शॉप से खरीदी गई थी, वहाँ से शेरलॉक को उस आदमी के घर का पता मिल जाता है। जब शेरलॉक और वॉटसन उस आदमी के घर जाते हैं तो उनको पता चलता है कि वह आदमी ब्लैकवुड के लिए कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। शेरलॉक और वॉटसन वहाँ से अपने काम की जानकारी उठा लेते हैं। तभी वहाँ 3 आदमी आ जाते हैं और वो लोग उस जगह को नष्ट करने आए थे। शेरलॉक और वॉटसन को वहाँ देखकर वो तीनों उन पर हमला कर देते हैं और उनके बीच काफी हाथापाई होती है। इस हाथापाई में एक जहाज पानी में डूब जाता है, जिसकी वजह से उन सबको जेल हो जाती है। मिस मैरी मॉटसन सिर्फ वॉटसन की जमानत करा देती है। शेरलॉक वहीं रहता है। कुछ देर बाद उसकी भी जमानत करा दी जाती है। शेरलॉक जब पुलिस वाले से पूछता है कि मेरी जमानत किसने दी, तब वह कहता है, मुझे नहीं पता, पर जिसने भी तुम्हारी जमानत दी है वह काफी बड़े लोग हैं और उन्होंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। इसके बाद शेरलॉक का मुंह एक काले कपड़े से ढक दिया जाता है और फिर उसे टेम्पल ऑफ 4 ऑर्डर्स के पास ले जाया जाता है। टेम्पल ऑफ 4 ऑर्डर्स एक सीक्रेट कम्युनिटी है। जब उसके चेहरे से काला कपड़ा हटाया जाता है तो उसके सामने
सर थॉमस रोथमम होते हैं। इसके बाद वहाँ एम्बेसडर ऑफ अमेरिका स्टैंडीज और होम सेक्रेटरी लॉर्ड कॉवर्ड आते हैं। यहाँ शेरलॉक को पता चलता है कि ब्लैकवुड सर थॉमस रोथमम का बेटा है। सर थॉमस शेरलॉक को बताते हैं कि ब्लैकवुड एक ऐसी फौज बनाने वाला है जो संसार को पूरी तरह बदल कर रख देगा। वह शेरलॉक को एक किताब देते हैं जिसमें ब्लैकवुड के तंत्र मंत्र के सभी राज छुपे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सर थॉमस रोथमम जब बात ले रहे होते हैं तब ब्लैकवुड उनको मार देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि होम सेक्रेटरी कॉवर्ड भी ब्लैकवुड के साथ मिला हुआ है। उस समुदाय की एक मीटिंग में कॉवर्ड टेम्पल ऑफ फोर ऑर्डर के हेड के लिए ब्लैकवुड का नाम सजेस्ट करता है। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी वहाँ ब्लैकवुड आ जाता है और कहता है, मैं अपनी सभी शक्तियों और गुणों से एक नई दुनिया बनाऊंगा जिस पर हम सभी राज करेंगे। ब्लैकवुड की इस बात से स्टैंडी सहमत नहीं होता है और वह उस पर गोली चला देता है। पर जैसे ही वह ब्लैकवुड पर गोली चलाता है वैसे ही उसके शरीर में आग लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। सभी लोग सोचते हैं कि यह ब्लैकवुड ने किया है। इसके बाद उसको उस कम्युनिटी का हेड बना दिया जाता है। अब कवर्ड शेरलॉक की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर देता है। चूंकि ब्लैकवुड टेम्पल ऑफ फोर ऑर्डर्स का हेड बन चुका था तो अब पुलिस भी उसके कंट्रोल में थी। ब्लैकवुड शेरलॉक को पकड़ने के लिए मिस एडलर को किडनैप कर लेता है। शेरलॉक को जब यह पता चलता है तो वो और मिस्टर वॉटसन उसे बचाने के लिए जाते हैं। इसके बाद वो दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां एडलर को रखा गया था। ब्लैकवुड उसे मारने ही वाला होता है कि शेरलॉक उसे बचा लेता है। तभी वहां ब्लास्ट होने लगते हैं। ब्लैकवुड वहां से भाग जाता है। फिर वहां पुलिस आ जाती है। तभी एक पुलिस वाला जो कि शेरलॉक का दोस्त था वह उसे बताता है कि तुम्हें गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया गया है। इसके बाद वह उसे वहां से भगा देता है। अब हम देखते हैं कि एडलर लंदन छोड़कर जाने का प्लान कर ट्रेन में चढ़ती है। ट्रेन में उसे वही व्यक्ति मिलता है जो शेरलॉक के घर से वापस आते समय तांगे में था। वह उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, मेरा काम पूरा करे बिना। इस पर वह कहती है, मैंने तुम्हारा काम कर तो दिया, उस व्यक्ति को ढूंढ दिया जिसकी लाश ब्लैकवुड की कब्र में मिली थी। तब वह कहता है कि मैंने तुम्हें शेरलॉक के पीछे रहने के लिए भी कहा था, यह काम तो तुमने पूरा करा ही नहीं। अब तुम्हें साथ ही यह भी पता करना है कि रियोडन ब्लैकवुड के लिए क्या काम कर रहा था। इसके बाद एडलर को मजबूरन शेरलॉक के पास जाना पड़ता है। हम देखते हैं कि शेरलॉक ब्लैकवुड की वह किताब देख रहा होता है जो सर थॉमस रोथमम ने दी थी। इसमें एक स्टार बना होता है। वह वॉटसन और एडलर को बताता है कि इस स्टार के पांचों कोनों के आधार पर ब्लैकवुड ने 5 लड़कियों को मारा था और इस स्टार में एक क्रॉस भी है जिसका संबंध टेम्पल ऑफ फोर ऑर्डर्स के कुछ खास लोगों से है जिनकी मौत कुछ खास कारणों से हुई है, जैसे रियोडन जो कि एक इंसान को दर्शाता है, सर थॉमस बेल की अंगूठी पहनते थे और एम्बेसडर ऑफ अमेरिका स्टैंडीज जिस जगह पर मरा था वहाँ पक्षी एक लोकप्रिय चिन्ह है। अब आखिर में बचता है शेर जो नक्शे के अनुसार पार्लियामेंट है। शेरलॉक समझ जाता है कि ब्लैकवुड दोनों सदनों को मारने वाला है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और शेरलॉक पकड़ा जाता है। वॉटसन और एडलर वहाँ से भाग जाते हैं। शेरलॉक को होम सेक्रेटरी कवर्ड के पास ले जाया जाता है। शेरलॉक उसके कीचड़ से सने जूते, उसके पेंट में लगी मिट्टी और शरीर से आ रही दुर्गंध से समझ जाता है कि पार्लियामेंट के नीचे जो नाला है वहाँ इन लोगों ने कुछ प्लान किया है। कवर्ड ब्लैकवुड के साथ मिला होता है इसलिए वह उसे मारना चाहता है, पर शेरलॉक वहाँ से भाग जाता है। बाहर वॉटसन और एडलर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद वो तीनों पार्लियामेंट के नीचे बने नाले में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक एक्सपेरिमेंटल मशीन दिखाई देती है जिसमें साइनाइड गैस भरी होती है। इसे देखकर वह समझ जाता है कि यह एक केमिकल वेपन है और इसे लुक रियोडन ने बनाई है। इस मशीन में एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जो केमिकल को गैस में बदल देगा और यह गैस पाइप के द्वारा ऊपर पार्लियामेंट में चली जाएगी जिससे वहाँ मौजूद सभी लोगों की मौत हो जाएगी। वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि यह मशीन किसी रिमोट से एक्टिव होती होगी और वह रिमोट जरूर ब्लैकवुड के पास होगा और इधर ब्लैकवुड ऊपर पार्लियामेंट में मौजूद लोगों को अपने झूठे काले जादू के गुणों को बखान कर डरा रहा था और वह उस रिमोट का बटन दबाने ही वाला होता है कि तभी एडलर उस मशीन से वह केमिकल जिसे एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया था निकालकर वहां से भाग जाती है। शेरलॉक उसके पीछे भागता है। वह एडलर तक पहुंचने ही वाला होता है कि तभी वहां ब्लैकवुड आ जाता है और वह केमिकल उससे छुड़ाकर उसे नीचे धक्का दे देता है। इसके बाद शेरलॉक और ब्लैकवुड के बीच लड़ाई होती है। इस लड़ाई में ब्लैकवुड का पैर एक रस्सी में फंस जाता है और वह उस लकड़ी के पुल जहाँ वो लोग लड़ रहे थे से नीचे गिरने ही वाला होता है कि वह एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़ लेता है और वह लटक जाता है। उस
रस्सी के दूसरे छोर पर लोहे का एक टुकड़ा बंधा था जो उसे नीचे खींच रहा था। अब शेरलॉक ब्लैकवुड से बोलता है कि तुम अपने जिस जादुई शक्तियों के बल पर लोगों को डराया धमकाया करते थे वह जादू तो कभी था ही नहीं। तुम अपने साइंस एक्सपेरिमेंट और पैसों के सहारे अपने आदमियों से ऐसा नाटक करने के लिए बोलते थे जिससे दूसरे लोगों को लगे कि तुमने उन पर जादू किया है। जैसे सबसे पहले जेल का वह पुलिस वाला जिस पर जादू का असर हुआ था, तुमने उसे ऐसा करने के लिए पैसे दिए थे। इसके बाद वो कब्र जिससे तुम बाहर निकले उसे तुमने पहले से ही तोड़वा रखा था और फिर बाद में उसे गोंद से जुड़वा दिया। तुमने अपने ही पिता को मारने के लिए भी साइंस एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया। तुमने उनके बाथटब में कॉपर के साथ एक अन्य केमिकल मिला दिया था। कॉपर पानी और उस केमिकल के मिश्रण से उनके शरीर को लकवा मार जाता है और उनकी मौत हो गई। तुमने स्टैंडिस को मारने के लिए उसकी बंदूक के साथ छेड़छाड़ की। वह जब उस मीटिंग में शामिल होने के लिए उस बिल्डिंग में एंटर होता है तो तुम उस पर किसी केमिकल का छिड़काव करवा देते हो और उसे लगता है कि बारिश हो रही है। जब वह तुम पर गोली चलाता है तो उस बंदूक से निकली चिंगारी उस केमिकल के संपर्क में आ जाती है और उसके शरीर में आग लग जाती है और तुमने अपना सबसे बड़ा प्लान आज के लिए बचा के रखा था। तुम उस केमिकल वेपन जिसमें साइनाइड गैस भरी थी से पार्लियामेंट में मौजूद सभी लोगों को मार देते। सिर्फ वही लोग बचे जिन्हें तुमने एंटीडोट दे रखा था और उन्हें इस बारे में पता भी नहीं था। उन्हें ऐसा लगता कि यह सब तुम्हारी शक्तियों के कारण हुआ है, पर ऐसा हुआ ही नहीं। अब तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है। इसके बाद शेरलॉक वह रस्सी काट देता है। ब्लैकवुड शेरलॉक पर हमला करने ही वाला होता है कि रस्सी के दूसरे छोर पर बंधा लोहे का टुकड़ा तेजी से नीचे गिरता है और ब्लैकवुड भी नीचे जंजीरों में फंस जाता है और उन जंजीरों में लटक कर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद शेरलॉक एडलर के पास जाता है। वह जिंदा होती है पर ऊपर से गिरने के कारण उसे मामूली सी चोटें आई होती है। वह शेरलॉक को बताती है कि वह एक प्रोफेसर के लिए काम करती है जिसका नाम मोरियार्टी है। वह तुम्हारी ही तरह शातिर है और वह कुछ बड़ा कांड करने की फिराक में है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। शेरलॉक भी अपने घर वापस आ जाता है। वॉटसन और उसकी मंगेतर मैरी शेरलॉक से मिलने उसके घर आते हैं तो देखते हैं कि शेरलॉक ने फांसी लगा ली है। यह देखकर मैरी चौंक जाती है। इस पर वॉटसन कहता है कि यह आदमी कभी भी फांसी नहीं लगा सकता क्योंकि यह खुद से बहुत ज्यादा प्यार करता है। यह सुनकर शेरलॉक अपनी आंखें खोल देता है और उन्हें बताता है कि मैं यह पता कर रहा था जब ब्लैकवुड को फांसी दी गई तो वह जिंदा कैसे बचा। वॉटसन इसका कारण पूछता है तो वह कहता है कि जिसने उसे फांसी दी थी उसने फांसी के फंदे पर एक हुक लगा दिया था जिससे उसके शरीर का वजन गले में न आकर कमर पर आ गया था और जब तुमने उसकी मौत की पुष्टि की तब वह मरा हुआ नहीं बल्कि जिंदा था। उसने एक ऐसा जहर लिया था जिससे आदमी कुछ देर के लिए मर जाता है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है और उनको बताता है कि उस नाले में जहाँ वह मशीन थी वहाँ हमारा एक आदमी मारा गया है। पुलिस वाला सारी डिटेल शेरलॉक को देता है। शेरलॉक समझ जाता है कि यह काम उस प्रोफेसर का है। वह यह भी समझ जाता है कि एडलर जिस चीज को लेकर भाग रही थी उसे उसकी तलाश नहीं थी बल्कि किसी और चीज की थी। वह जानता था कि जब एडलर उस चीज को लेकर भागेगी तो मैं उसके पीछे जाऊंगा और वह मशीन से उस हिस्से को निकाल लेगा तो जिसकी उसको तलाश थी और वह चीज थी उस मशीन का रिमोट क्योंकि उस जमाने में यह एक बहुमूल्य चीज थी जिसके द्वारा मशीन को कहीं से भी बिना छुए एक्टिव किया जा सकता था। शेरलॉक को यह नहीं पता था कि प्रोफेसर उस मशीन का कौन सा हिस्सा ले गया है। यही जानने के लिए वह बोलता है केस रीओपन और यही यह फिल्म खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको यह मूवी? उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस मूवी के आगे की कहानी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। फिल्मों की स्टोरी को हिंदी में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।